तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की क्लास नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का परिचय। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी इंट्रो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाके इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में मैं सभी टॉपिक आपको बता चुकी हूँ कि हम बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी ये वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बायोलॉजी की पहले परिभाषा जान लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों व जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए अब इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, सभी जानवर, मनुष्य, आप, मैं, हम सभी सजीव हैं। हम सभी सजीवों के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, हम किस तरह पाचन करते हैं, किस प्रकार उत्सर्जन करते हैं, ये सभी चीज़ें हमें जीव विज्ञान के तहत जानने को मिलती है। हम बात करें जीव विज्ञान के जनक के बारे में तो उनका नाम है अरस्तु। अब हम इनका नाम याद कैसे कर सकते हैं, तो इनका नाम है अरस्तु। अब आप मान लीजिए कि जो भी सजीव होते हैं उनमें कोई भी वस्तु नहीं आती है, इसलिए वस्तु से अरस्तु, वस्तु अरस्तु, वस्तु अरस्तु, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। बात की जाए बायोलॉजी शब्द की तो ये बायोलॉजी शब्द सन 1802 में लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया था। अब हम लेमार्क और ट्रेविरेनस का नाम कैसे याद रखें, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आप सभी ट्रेविस हेड को तो जानते ही होंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2023 में हमारे हाथों से वर्ल्ड कप छीन लिया था। तो हम ट्रेविस हेड के नाम से ट्रेविरेनस को याद कर सकते हैं। और अब बात करें लेमार्क की, तो जो ट्रेविस हेड थे उन्होंने हमारे वर्ल्ड कप को छीनकर हम सभी भारतीयों के दिल पर एक मार्क लगा दिया था। तो इस प्रकार हम लेमार्क का नाम भी याद कर सकते हैं। तो बात करें बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की, तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब आप ग्रीक भाषा कैसे याद रखेंगे, बायोलॉजी में सभी पेड़ पौधे आते हैं, तो पेड़ पौधे किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। तो इसी तरह आप बायोलॉजी को ग्रीक भाषा और ग्रीन कलर से याद कर सकते हैं। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की, तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है सजीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले वनस्पति विज्ञान के बारे में जानते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे आते हैं, जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम है थियोफ्रेस्टस। अब इनका नाम हम कैसे याद करें, चलिए हम आपको बताते हैं। वनस्पति विज्ञान में सभी पेड़ पौधे आते हैं और पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं, सब्जी और फल। फल कैसे होते हैं, फ्रेश। तो आप मान लीजिए कि थियो नाम का एक फल है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, तो इसी से आप थियोफ्रेस्टस नाम याद रख सकते हैं। तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने 500 से ज़्यादा पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी थी। तो बात की जाए जंतु विज्ञान की, जंतु विज्ञान के अंतर्गत सभी जीव जंतु, मनुष्य, आप, मैं, मतलब जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, जो कि जीव विज्ञान के भी जनक हैं। अब अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने 500 से ज़्यादा जीव जंतुओं के बारे में बात की थी। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम है विलियम रॉक्सबर्ग। और जंतु विज्ञान में केवल जीव जंतु नहीं बल्कि जीवाश्म का भी अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म क्या होते हैं ये आपको आगे की वीडियोस में जानने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जीवाश्म भी जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। तो यही थी हमारी बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रक्त। इस क्लास के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।